आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुबह की 10 बड़ी खबरें। आया तबादलों का मौसम, आज से लगेगी झंडी। 50,000 से ज्यादा कर्मचारी होंगे इधर से उधर। आपको बता दें, प्रदेश में सोमवार से तबादलों का मौसम शुरू हो रहा है। मंत्री परिषद से तबादला नीति को मंजूरी मिलने के साथ ही विभागों ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। कुछ विभागों में सूचियां भी तैयार हो चुकी हैं। सोमवार से ही तबादला सूची जारी होने का क्रम शुरू हो जाएगा। इस बार स्वैच्छिक आधार और स्वयं के व्यय पर तबादला चाहने वालों के भी भारी पैमाने पर आवेदन विभागों को मिले हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार सबसे पहले खाली पदों को भरा जाएगा। इसके बाद अधिसूचित क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की पद स्थापना की जाएगी। इसके बाद स्वैच्छिक और फिर प्रशासकीय आधार पर तबादले किए जाएंगे। मंत्री परिषद ने 1 से 15 जून का तबादलों को मंजूरी दी है। रीवा में बारिश, मंडी में रखा अनाज भीगा। आपको बता दें, इस बार नौतपा में मध्य प्रदेश में गर्मी और लू के साथ आंधी, बारिश और ओले भी गिर रहे हैं। भोपाल के कुछ इलाकों में रविवार सुबह बूंदाबांदी हुई, जबकि दोपहर में रीवा में बारिश में मंडी में रखा अनाज भीग गया। मैहर में शारदा माता मंदिर का रोपवे बंद करना पड़ा। सतना में भी तेज अंधड़ के बाद अंधेरा छा गया, फिर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। 45 मिनट तक हुई प्री मानसून बारिश के कारण जगह जगह जल भराव हो गया है। सिवनी और उमरिया में भी पानी गिरा। मौसम विभाग के अनुसार आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, छतरपुर, कटनी और शहडोल में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 47 जिलों में भी गरज चमक, आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। 7 जून तक टीचरों की छुट्टी 30 तक कर रही थी मांग। आपको बता दें, प्रदेश में तापमान वृद्धि और भीषण तपन को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने टीचरों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में वृद्धि की है। इनकी गर्मियों की छुट्टी को 1 सप्ताह तक बढ़ाया गया है। 8 जून से टीचर स्कूल में पहुंचेंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभिषेक सिंह ने सभी जेडी, डीईओ और डीपीसी को आदेश जारी किया है। उन्होंने इसमें उल्लेख किया है कि प्रदेश में वर्तमान समय के दौरान अत्यधिक गर्मी एवं हीट वेव की स्थिति निर्मित है। अनेक जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवधि में जनगणना एवं बोर्ड परीक्षाओं संबंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों के स्वास्थ्य हित में विभाग द्वारा घोषित अवकाश में संशोधन किया गया है। अब शिक्षकों का ग्रीष्म अवकाश 7 जून तक रहेगा। दिल्ली में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 4 की मौत। आपको बता दें, दिल्ली के साकेत इलाके में शनिवार शाम 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10 घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। दक्षिणी दिल्ली जिले के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि जिस जगह मलबा गिरा वहां मेडिकल स्टूडेंट्स की कैंटीन थी। आशंका है कि कुछ लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। पुलिस और बचाव दलों ने अब तक करीब 12 लोगों को बाहर निकाला है। घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। एनडीआरएफ और डीडीएमए, फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। मोदी बोले 2 दिन में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में गर्मी को लेकर बात की। पीएम ने कहा, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है। पीएम ने कार्यक्रम में इस वक्त देश के 2 चर्चित एथलीट की भी बात की। पीएम ने कहा, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर की रेस। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा है। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। एमपी को विकास की महासौगात, सुजालपुर में सीएम मोहन यादव ने 349 करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रविवार को सुजालपुर दौरा विकास, जन संवाद और राजनीतिक संदेशों का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण की सामूहिक श्रवण से लेकर किसानों से संवाद, कॉलेज चलो अभियान के शुभारंभ, रोड शो और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन तक पूरा दिन गतिविधियों से भरा रहा। मुख्यमंत्री ने सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र को लगभग 349 करोड़ रुपए की विकास
विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें 202 करोड़ रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण और 147 करोड़ रुपए के 15 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष बताते हुए कहा कि प्रदेश में इस बार 14 लाख किसानों से 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है। सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ दिया गया है तथा उड़द उत्पादकों को 600 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गांवों से मोटरसाइकिल पर दूध, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद लेकर शहर आने वाले किसानों को हेलमेट उपलब्ध कराने की घोषणा भी उन्होंने की है। रसोई गैस नियमों में बदलाव, आज से लागू एक घर में एक गैस कनेक्शन। आपको बता दें, गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने रसोई गैस के नियमों में बदलाव किया है। आज से एक घर में सिर्फ एक ही गैस कनेक्शन मिलेगा। जिन घरों में पीएनजी की लाइन चालू है वे अब चाहकर भी एलपीजी सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। तेल विपणन कंपनियों ने अपने डिजिटल डेटाबेस को पूरी तरह से लिंक कर दिया है। इससे यह ट्रैकिंग आसान हो गई है कि कौन से परिवार एक ही पते पर पीएनजी के साथ एलपीजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नए नियमों के तहत अब ऐसे ग्राहकों को अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ना पड़ेगा। सिस्टम इस तरह अपडेट किया गया है कि अगर किसी घर में एक्टिव पीएनजी कनेक्शन मिलता है तो वहां सिलेंडर की रिफिल बुकिंग अपने आप ब्लॉक कर दी जाएगी। अब से 2 सिलेंडरों की बुकिंग के बीच एक तय गैप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। CUET और यूजी परीक्षा में भी गड़बड़ी, 2 घंटे लेट, 3765 की परीक्षा छूटी। आपको बता दें, देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा CUET यूजी की पहली शिफ्ट का पेपर कई केंद्रों पर समय पर शुरू नहीं हो सका है। इससे देश भर में हजारों छात्रों को घंटों इंतजार करना पड़ा। NTA ने कहा, कंपनी TCS-IN की ओर से आज समस्या के कारण कुछ केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी हुई है। हालांकि 95% छात्र परीक्षा दोबारा शुरू होने के बाद पेपर पूरा कर पाएंगे। 3765 अभ्यर्थी बायोमेट्रिक पंजीकरण के बाद केंद्र पर थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले लौट गए। इनकी दोबारा परीक्षा होगी। NTA ने छात्रों अभिभावकों को हुई परेशानी पर खेद जताया है। फूड विभाग की रेड, 105 किलो सड़े फल नष्ट किए। आपको बता दें, रायपुर में गर्मी के मौसम में बिक रहे फलों की गुणवत्ता जांचने खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 3 दिन का विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान शहर की 52 फल दुकानों और फार्मों की जांच की गई है। करीब 105 किलो सड़े आम, 10 किलो अंगूर और 7 दर्जन खराब केले नष्ट कराए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नियंत्रक दीपक कुमार अग्रवाल और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई दुकानों में खराब हालत में फल रखे मिले। अधिकारियों ने मौके पर ही फलों को नष्ट कराया। विभाग ने विक्रेताओं को साफ सफाई, भंडारण और सुरक्षित तरीके से फल बेचने के निर्देश दिए हैं। केमिकल से फल पकाने पर सख्ती, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को केमिकल और स्टिकर लगाकर फल पकाने या बेचने पर सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण फल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। यूपी में महंगी हुई बिजली, 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ा। आपको बता दें, यूपी में बिजली संकट के बीच अब उपभोक्ताओं को बड़े बिल का झटका लगने वाला है। अगले महीने से बिजली महंगी होने जा रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10% फ्यूल एंड पावर परचेंज एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने का आदेश जारी किया है। सीधा मतलब है कि उपभोक्ताओं को 10% ज्यादा बिल चुकाना होगा। अगर किसी का बिजली बिल 100 रुपए आता है तो उसे 110 रुपए चुकाने होंगे। वहीं उपभोक्ता परिषद ने इस पर नाराजगी जताई है। आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।